लोकसभा चुनाव के रिजल्ट सामने आ गए हैं। भाजपा समर्थित एनडीए को 293 सीटें मिली हैं, तो वहीं इंडिया को 234 सीटें मिली हैं। एनडीए ने जैसे तैसे 21 सीटों की मदद से बहुमत का आंकड़ा तो पार कर लिया है, लेकिन भाजपा जो लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले ही अब की बार 400 पार का नारा लगा रही थी, वह अपने दम पर बहुमत भी हासिल नहीं कर सकी। 2019 के चुनाव में अकेले 303 सीटों को जीतने वाली भाजपा इस बार 240 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। इससे साफ है कि 400 पार का नारा केवल हवाबाजी था। ज्यादातर एग्जिट पोल के सर्वे भी गलत साबित हुए। भाजपा जो चुनाव में राम के नाम पर वोट मांगती फिर रही थी, कह रही थी कि जो राम को लाए हैं उसे आप संसद भवन तक पहुंचाइए, लेकिन अयोध्या का रिजल्ट देखकर तो लगता है कि भाजपा को जनता ही नहीं बल्कि भगवान राम ने भी नकार दिया है। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि फैजाबाद सीट जिसके अंदर अयोध्या आता है, हैरानी की बात यह है कि इस सीट पर भाजपा को करारी हार मिली है। समाजवादी पार्टी ने जिस दलित उम्मीदवार पर दांव लगाया था, जनता ने उसे स्वीकार किया। इस तरह से तमाम ऐसे फैक्टर रहे जिसके वजह से बहुमत का आंकड़ा पार करने के बावजूद भाजपा समर्थित एनडीए को हारता हुआ माना जा रहा है, जबकि 234 सीटों पर काबिज इंडिया गठबंधन को बहुमत हासिल न होने के बावजूद इसे सियासत की रण में विजय माना जा रहा है। आज हम इन्हीं फैक्टर्स पर बात करेंगे। देश को अगर 5 पॉलिटिकल जोन के नजरिए से देखा जाए तो भाजपा ने नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट जोन में कुल 63 सीटें गंवाई हैं। उत्तर भारत ने तो लगता है इस बार मोदी की गारंटी को सिरे से नकार दिया। हिंदी पट्टी के इलाके में जहां भाजपा ने पिछली बार एक तरफा चुनाव जीता था, यहां कुल 235 सीटों में से 183 सीटें जीती थी। इस बार भाजपा को सबसे ज्यादा नुकसान यूपी और राजस्थान में ही हुआ, जबकि साउथ जोन में 2019 के मुकाबले भाजपा को कोई बड़ा गेन होता नजर नहीं आता। यहां मोदी फैक्टर फेल ही रहा। रैलियां, भाषणबाजी, रोड शो वोट में तब्दील नहीं हो सके। इस तरह से भाजपा ने मोदी लहर के दौरान साल 2019 में जिन 303 सीटों में जीत हासिल की थी, उसमें से 93 सीटों पर नुकसान हुआ, जबकि बढ़त मात्र 33 सीटों पर मिल सकी। इसके पीछे का एक महत्वपूर्ण कारण एंटी इनकम्बेंसी रहा, और ये इतना बड़ा फैक्टर बना कि जिन इलाकों में भाजपा पीक पर पहुंच गई थी, वहीं सीटों को बचाने के लिए पार्टी को काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालात तो ऐसे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पिछले बार के चुनाव में अपनी वाराणसी लोकसभा सीट पर करीब 4.5 लाख वोट के अंतर से विजयी हुए थे, इस बार वोटों का अंतर मात्र 1.5 लाख के करीब ही रह गया। वहीं राहुल गांधी ने 2 सीटों पर पर्चा दाखिल किया था। ये थी यूपी की रायबरेली और केरल की वायनाड लोकसभा सीट। दोनों ही सीटों पर राहुल को 3.5 लाख से अधिक के प्रचंड वोटों के अंतर से जीत मिली। तुलना करें तो पीएम मोदी एक सीट पर भी वोटों का अंतर नहीं बना पाए और राहुल गांधी 2 सीटों पर एक तरफा जीत गए। इसके अलावा एक दूसरा बड़ा फैक्टर विपक्षी एकजुटता रहा। इस बार 543 सीटों में से 441 सीटों पर जहां भाजपा अकेले चुनाव लड़ी, वहीं इंडिया गठबंधन ने 466 सीटों पर एक साथ कैंडिडेट्स उतारे। इस वजह से जो वोट शेयर अलग अलग बढ़ रहा था, वह एकमुश्त इंडिया के खाते में गया। नतीजतन कांग्रेस, सपा और टीएमसी ने अपनी सीटों पर बढ़त बनाई। इस बीच किसानों में पसरी नाराजगी भी अहम फैक्टर रही। वजह थी एमएसपी और 3 कृषि कानून। काफी लंबे समय तक चले किसान आंदोलन के बावजूद भाजपा ने इसे वापस नहीं लिया। इसका करारा जवाब पश्चिमी यूपी, हरियाणा और पंजाब के किसानों और किसान आंदोलन के समर्थकों ने वोट के तौर पर दिया। इसी के साथ एक और कारण था पहलवानों के बीच पसरी नाराजगी। यौन उत्पीड़न का आरोपी बृजभूषण सिंह के खिलाफ भाजपा ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे नाराज पहलवानों, खासकर महिलाओं ने वोट के तहत अपना जवाब दिया। जबकि साल 2019 में हरियाणा से 60% महिलाओं का वोट भाजपा को गया था। इसी तरह बिहार में पिछली बार 40 में से 39 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली एनडीए इस बार 30 सीटों पर सिमट कर रह गई। यहां बड़ा फैक्टर था राजद का कमबैक करना। एक बार फिर से राजद का मुस्लिम यादव और उसके साथ साथ कुशवाहा फैक्टर काम कर गया। देखा जाए तो भाजपा उन सीटों पर हारी है जहां उसका सीधा मुकाबला राजद से था।
ये 30 सीटें भी एनडीए को नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के वजह से ही मिली हैं। हालांकि बिहार में अगर राजद जदयू एकजुट होते तो चुनावी परिणाम इंडिया के पक्ष में ही माना जा रहा था। इंडिया को और वोट्स मिलने की संभावना थी। इधर पश्चिम बंगाल में भाजपा के लिए करप्शन का मुद्दा, ईडी की रेड फ्लॉप साबित हुए। मोदी बनाम ममता के बीच बंगाल की जनता ने एक बार फिर से ममता को चुना। टीएमसी को पिछले बार के मुकाबले इस बार 7 सीटों की बढ़त के साथ 29 सीटें मिले, जबकि भाजपा मात्र 12 सीटों में सिमट कर रह गई थी, जो कि पिछली बार 18 था। यानी साफ है कि हर मुमकिन स्ट्रैटेजी अपनाने के बावजूद भाजपा द्वारा पिछली बार जुटाई गई अपने वोट बैंक से भी उसे हाथ धोना पड़ा, जिसका सीधा फायदा इंडिया गठबंधन को मिला। इसके कई कारण रहे, जैसे ममता फैक्टर, ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द होना, भाजपा का ग्राउंड जीरो पर मेहनत ना करना, हिंदी में दिया गया पीएम मोदी और भाजपाई नेताओं का भाषण, समान नागरिक संहिता और नागरिकता संशोधन कानून यानी कि यूसीसी और सीएए, जननेताओं पर की गई ईडी की रेड, एंटी पोलराइजेशन इत्यादि। इसी तरह झारखंड ने भी भाजपा को सिरे से नकार दिया। एनडीए जिसने पिछले बार राज्य में 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी, इस बार 3 सीटों पर इसे नुकसान हुआ। खास बात यह है कि 5 सीट जिसमें भाजपा को हार मिली, ये पांचों के पांचों आदिवासियों के लिए रिजर्व सीट हैं। इनमें से 2 सीटें दुमका और सिंहभूम में तो लोगों की नाराजगी इंडिया का साथ छोड़ मोदी के परिवार में शामिल हुई सीता और गीता से रही, जिसका सीधा परिणाम वोट के जरिए देखने को भी मिला। लेकिन सबसे बड़ा जो कारण था वह था पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी। हमने आपको पहले भी बताया था कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का असर चुनाव में प्रचंड रूप से देखने को मिलेगा, और देखिए ये हुआ भी। आदिवासी समुदाय ने एकजुटता दिखाकर भगवा को हराने का काम किया, और प्रकृति पूजक आदिवासियों के बीच जय श्री राम तो चलता ही नहीं। सरना धर्म कोड को तत्कालीन केंद्र सरकार ने लागू भी नहीं किया, और इस बार के चुनाव के दौरान भाजपा ने किसी बड़े मंच से सरना धर्म कोड को लेकर कोई बातचीत नहीं की, ना कोई भाषण दिया। वहीं इसके अलावा संविधान को बदलने की बात और आरक्षण को खत्म करने की बात को इंडिया गठबंधन ने अच्छे से बुनाया, और इसका फायदा वोट के तौर पर इंडिया को मिला भी। इस तरह के तमाम फैक्टर रहे जिसकी वजह से भाजपा समर्थित एनडीए को बहुमत हासिल करने के बाद भी प्रचंड हार का सामना करना पड़ा। 400 पार का नारा लगाना भारी पड़ गया। आलम तो यह है कि अब भाजपा के समर्थकों को अब की बार 400 पार वाला पोस्ट डिलीट करना पड़ रहा है। वहीं राहुल गांधी पप्पू वाली इमेज से बाहर आ चुके हैं। अब जनता का रुख बदल रहा है। इन सब के बीच खास बात यह है कि पार्टियों गठबंधनों को जनता की ताकत का पता लग रहा होगा। एक बार फिर से साबित हो गया कि जनता ही सर्वोपरि है, जनता से ऊपर कोई नहीं है। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको भाजपा की इस हार के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स अहम लगते हैं और आपका इस पर क्या विचार है। वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।